हवाएं क्यों गर्म है, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में वोटों के समीकरण के बीच नया राजनीतिक समीकरण बनता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में इस बात का संकेत दिया है। राज ठाकरे का बयान समझिए। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। मराठा वोटों की लड़ाई दोनों को साथ लाई। बड़ी बात मराठा वोट है। अलग अलग होकर दोनों भाइयों का राजनीतिक कद लगातार कम हुआ है। एमएनएस जहां न के बराबर विधानसभा सीटें जीत पाती है, वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली। वहीं उद्धव की शिवसेना 20 पर सिमट गई। राज ठाकरे ने अभिनेता और निर्देशक संजय मांजरेकर के यूट्यूब चैनल पर कहा कि किसी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयां छोटी हैं। इस पर जल्द ही उद्धव का भी रिएक्शन आ गया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कभी कोई झगड़ा नहीं था। वोटों के लिए एमएनएस का हिंदी विरोध। हाल में मराठी भाषा का समर्थन और हिंदी के विरोध में राज ठाकरे की पार्टी खुलकर मुखर दिखी है। कई हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट की खबर भी आई। इससे राज ठाकरे की पार्टी ने मराठा मानुष को तवज्जो देने का संदेश साफ तौर पर दिया। मराठा वोटों के लिए हालांकि सभी पार्टियां उसके हित की बात करती हैं, लेकिन बाल ठाकरे की शिवसेना शुरू से मराठों और हिंदुत्व हितों के लिए जानी जाती रही है। उद्धव ठाकरे को कमान देने के बाद राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, अपनी पार्टी एमएनएस बनाई। बाद में उद्धव के साथ शिवसेना भी बीजेपी से छोटी पार्टी हो गई। अब साथ होने पर दोनों भाई मराठों के लिए एकजुट होकर दोनों को बेहतर संदेश देना चाहते हैं। फिर उसके बाद मराठा वोटों के लिए वैसी लड़ाई शुरू कर सकते हैं जिससे उन्हें मराठों का अधिक से अधिक समर्थन मिले। दोनों भाइयों को लगता है कि साथ आने से राजनीति में ढीली होती पकड़ मजबूत हो सकती है। बहरहाल दोनों भाइयों के साथ आने की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये हो नहीं सका है। इस बार बात कितनी बनती है, महाराष्ट्र और मराठा के लिए किन शर्तों पर दोनों भाई साथ होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या साथ में आएंगे भी या नहीं आएंगे? साथ आएंगे तो क्या शर्तों पर आएंगे? ये शर्त होंगी तो कौन सी होंगी? और अगर दोनों भाई साथ में आने की सोच रहे हैं तो क्या नजर मराठी वोट बैंक पर है? ऐसे कई सवाल हैं। और अभी मौजूदा सरकार को खतरा भी शिवानंद जी ने बता दिया। पहले तो एक्सप्लेन कीजिए, आपने जो बम फोड़ा है वो एक्सप्लेन कीजिए। जी रचना जी, महाराष्ट्र के सब उद्योग धंधे गुजरात जा रहे हैं और इन्होंने 2025 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट आया। 3 मंथ में 5 साल में कभी भी इतना वोटिंग नहीं बढ़ाया। 70 लाख वोटिंग बढ़ा दिया ब्लैक एंड व्हाइट। हमने आज तक अभिषेक मनु सिंघवी जी, पवन खेड़ा जी, नाना पटोले जी, मैं खुद डॉक्टर शिवानंद, हम इलेक्शन आयुक्त मुक्त राजकुमार सर के पास 2 बार जाके आए, वो आज तक नहीं दे रहे। हमने थोड़ा जल्दबाजी हुआ। खन्ना साहब ने अगर ईवीएम में पीएल एक्सेप्ट करता था ना, वक्फ बिल जैसा ही पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहां जहां ये लोगों ने फ्रॉड करके चुन के आए, सब गवर्नमेंट गिर जाता था। ये लोगों ने यही किया है। उन्होंने आज देखिए, अब 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें 48 एमपी में से 38 एमपी कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार गुट के चुन के आए। और 3 महीने में ऐसा कौन सा जादू कर दिया बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह जी? सिर्फ ईवीएम, ब्लैक एंड व्हाइट यादी, शिरडी में 7000 वोट एक बिल्डिंग में हुआ है। और कामठी करके मतदार संघ में लोकसभा का इलेक्शन वोटिंग जहां हुआ है वहां हमारा मेंबर ऑफ उतना ही वोट गिरा है। फिर भी एक भी एमएलए चुन के नहीं आया है। ऐसे कहीं जगह पे है। आज देखिए सांगली डिस्ट्रिक्ट में जब्त करके वोटों की बड़ी धांधली हुई है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी को भी सुना था हमने। शिवानंद जी, उसमें वोटों की बड़ी धांधली के आरोप वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी थी। जो 70 लाख वोट आप कह रहे हैं अचानक कहां से आ गए, ये सबने सुना था। अभी ये तो बताइए, आपने क्यों यहाँ पर एकनाथ शिंदे और शरद पवार का जिक्र किया और क्यों कहा कि सरकार खतरे में है? खतरे में इसलिए है, केंद्र सरकार में नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार, ये लोग वक्फ बिल के लिए बहुत बड़े नाराज है। नंबर 1। नंबर 2, मुकेश अंबानी का जो घर है वक्फ बोर्ड के जमीन पे है, एंटिलिना पैलेस है। मुकेश अंबानी ने पूरा ये खेला है। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिरना तय है। केंद्र सरकार को भी धोखा बहुत बड़े मायने पे है। दूसरी बात, आज राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आए तो बीजेपी को इतना मिर्ची लगने की कोई जरूरत नहीं। आने दो ना। अरे अगर वो दोनों मिलके अगर कुछ करते, अच्छा काम महाराष्ट्र के बारे में सोचे, लेकिन इतना दुख हो रहा है
कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र का जो उद्योग धंधे गुजरात जा रहे हैं, तभी हाँ, किसी ने बोला ठीक है। वेदांता हो, स्टील हो, आपने अपनी बात में बहुत सारे मेडिकल आरोप लगा कंपनी दिए। हो, नाम पूछ आपने रहे हैं हम लोग, ठीक है, शिवाजी महाराज का, ठीक है। शिवाजी महाराज का, ठीक है, शिवानंद जी। बच्चे को पता है कितने को- ठीक है, शिवानंद जी। शिवाजी महाराज जी का, शिवानंद जी, छत्रपति ठीक शिवाजी है। महाराज का, शाहू फुले, शिवानंद जी, शांत हो अम्बेडकर जाइए। का आपने बहुत से आरोप लगा अपमान कर दिए। रहा है। अमित आपने शाह बता जी दिया ने कि बारे कैसे में जो उसने धंधे हैं वो गुजरात शिफ्ट हो अम्बेडकर रहे जी का हैं, अपमान कैसे किया है। व्यापार खत्म हो रहा है। साथ ही आपने ये भी बता दिया केंद्र सरकार रोजगार खतरे में नहीं है। है। साथ ही आपने ये भी बता दिया कि महाराष्ट्र सरकार खतरे में है। अजीत चौहान जी को सुन लेते हैं। आपने बहुत से आरोप बीजेपी की तरफ लगा दिया। जी बोलिए। रचना जी, मैंने मतलब एक तो मैं आपको बात बता दूं कि जब ये बात कर रहे थे